पूरे बगिया को आज गुरु की कृपा से, गुरु के बहुत बड़े आशीर्वाद से हम लोगों ने उसकी महक, उसकी सुगंध को केवल मात्र नागपुर के बाद नहीं कह रहा हूँ, पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आज ये पूरा का पूरा महकने का सौभाग्य मिला है। तो गुरु की कृपा से हम सबको जो भी पूजा का, जो भी कुछ अवसर मिले, जो भी कुछ हमारे जीवन के कर्तव्य हैं, अगर अवसर मिले तो उसे चूकना नहीं चाहिए। इन्हीं बातों में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो हमारे प्यारे ऋषि, जो हमारे ऋषि कुमार हैं, ये ऋषि कुमारों को आप जो देख रहे हैं, ये छोटा सा अभी बट का शुरुआत हुई है, पौधे की शुरुआत हुई है। एक बीज हम लोगों ने रोपा है, रोपण किया है गुरु के आशीर्वाद से, और मुझे विश्वास है ये वृक्ष एक दिन बट का रूप लेगा, एक बड़ा रूप लेगा, और जिस दिन ये बड़ा रूप लेगा उस दिन ये पूरा का पूरा आज जो परिवार बैठा हुआ है, यह परिवार निश्चित रूप से बहुत बड़े पुण्य का सहभागी बनेगा। तो आप सब लोग जहाँ पर जो भी व्यक्ति है, जैसे भी है, अपनी जरूर कोशिश किया करिए कि किसी न किसी रूप में गुरु के द्वारा, क्योंकि जब कोई बात के लिए गुरु स्वयं सोचते हैं, गुरु ने कोई जब जवाबदारियां दिया, जिम्मेदारियां दिया, तो मेरे भाई बहन उसमें बहुत बड़ा गहन अर्थ छुपा हुआ है। वो बड़ा भविष्य के लिए, हम सब के आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी अपने आप में जमा पूंजी होती है, जिससे हमारा आने वाला भविष्य निश्चित रूप से महकेगा। उसकी सुगंध, उसकी जो कुछ भी खुशबू है वो दिगंत तक फैलेगी। तो ये ऋषि कुमारों के साथ हम लोग लगातार अपने प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ आधुनिक शिक्षा हो वहीं पर हमारी प्राचीन परंपरा, वेदों की परंपरा, और साथ में जो भी हमारे ग्रंथ हैं, जो कुछ भी आज हम सब लोग लगातार एक दूसरे के द्वारा सुनते रहते हैं, चाहे वो गीता हो, रामचरितमानस हो, भागवत हो या उपनिषद हो, ये सभी बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं। आज इतना मौका नहीं है तो क्या बच्चों भजन तो सुना आपने, अभी इन्होंने थोड़े ही दिनों में बहुत बढ़िया, बड़ा शुद्ध है, शुद्ध तो नहीं बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि बड़ा विशुद्ध है इन्होंने। आप सब लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं, जो बहुत बढ़िया गणपति अथर्वशीष का पाठ करता होगा, इसमें से कोई भी अगर एक बच्चे को मैं खड़ा कर दिया जाए तो आपको लगेगा कि इसकी शुद्धता का तो अपने आप में कोई बिरला ही पहचान पाएगा। तो जैसे कहावत है ना हमारे यहाँ कि जो आम के झाड़ होते हैं ना, सबकी पत्तियां जैसी होती हैं, लेकिन जब फल आता है तो पता चलता है कि कौन सा लंगड़ा है, कौन सा दशहरी है, कौन सा जो हाफूस है। पत्तियों को देख करके समझ में नहीं आता। गुरुकुल का सिद्धांत ही होता है। गुरुकुल का विद्यार्थी जब उसी मंत्र का पाठ करता है तब समझ में आता है कि गुरुकुल में पढ़ा हुआ है या किसी माउंटेन या किसी अलग नर्सरी स्कूलों में पढ़ा हुआ है, पब्लिक स्कूलों में पढ़ा हुआ है, क्योंकि वहां उनको इस बात का भी बोध कराया जाता है कि अक्षरों की उच्चारण कौन से शब्द कहाँ से बोले जाए। तो मैं इसके लिए अपने सभी विश्व जागृति मिशन नागपुर परिवार का हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने बहुत सुंदर सा ये प्रकल्प शुरुआत किया। इससे लोग प्रेरित होंगे, समाज में बहुत अच्छी नई दिशा मिलेगी और गुरुदेव का सपनों का एक बहुत बड़ा साकार गुरुकुल बनेगा। पुनश्च मैं आपको छोटी सी सूचना दे देना चाहता हूँ, क्योंकि आने वाला समय अभी गुरु पूर्णिमा के बाद श्रावण का महीना शुरू हो रहा है। इस बार गुरु जी की इच्छा है कि हम सभी लोग मिलकर के, पूरे नागपुर परिवार के लोग मिलकर के 45 दिन, वैसे तो गुरु जी कई बार 40 दिन का संकल्प देते हैं, लेकिन इस बार 45 दिन का एक हम सबको बड़ा अच्छा सा अनुष्ठान करने का मौका मिला। वो अनुष्ठान होगा देवाधिदेव महादेव के चरणों में रुद्राभिषेक के रूप में, जहाँ अलग अलग औषधियों के द्वारा अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जो हमारे प्राचीन वेदों की परंपरा रही है, ग्रंथों की परंपरा रही है, ऋषि परंपरा रही है, वो सभी विधि के द्वारा हम लोग उसको पूरा करेंगे। और दूसरा, आपने देखा होगा कि जो सहस्त्र धारा से भगवान शिव का रुद्राभिषेक होता है, वह विधि भी हम लोगों ने इस बार निश्चित किया है कि जो भी भक्त चाहेगा उसे वह भी ऐसा मौका दिया जाएगा, वैसा अवसर मिलेगा उनको। तो आप लोग भी अपने आसपास में जो भी परिवार के लोग इच्छुक हैं, निश्चित रूप से उसमें भाग लीजिए, क्योंकि ये पूरा 11 जुलाई से लेकर शायद 23 अगस्त तक ऐसा कुछ ये 45 दिन का समय है, जिसमें प्रतिदिन ये कार्यक्रम चलता रहेगा। और दिव्य निर्मल धाम जो सोराबर्डी है, वास्तव में गुरुदेव के हृदय का एक बड़ा स्पंदन है। कहीं न कहीं गुरुदेव की कृपाएं रात दिन वहाँ बरसती हैं। तो ये हम सब के लिए गुरुदेव का आदेश है और आप सब लोग परिवार निश्चित रूप से इसमें भाग लीजिए। मैं हृदय से आप सबके लिए बहुत बहुत गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देता हूँ और अपनी वाणी को नीचे करूँगा। हरिओम हरिओम। धन्यवाद आचार्य जी कि कभी हमारे